आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जॉब अलर्ट के एक न्यू वीडियो में। इंडिया जॉब अलर्ट लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो जो कि आपको बताएगा कि आज कौन सी वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी है जो आई है वो है PGCIL की वैकेंसी आ चुकी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है ये, और इसमें 1304 पोस्टें निकली है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे आपकी क्या एज होगी, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे ताकि आप सही तरीके से अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं ले आया हूं आपको मेन स्क्रीन पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं PGCIL अपीयरेंस रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन रिलीज फॉर 1304 पोस्टों के साथ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी इंटरेस्ट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है और ये नौकरी हासिल कर सकता है। चलिए आपको आगे की जानकारी देता हूँ। तो देखिए, आगे की जानकारी में देखिए, PGCIL अपीयरेंस रिक्रूटमेंट 2024 पावर ग्रेड PGCIL गोइंग टू अपीयरेंस 1304 पोस्ट दैट GCIL अपीयरेंस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन PDF has been issued. Joblisted.com tell about the recruitment process of PGCIL appearance vacancy eligible candidates apply online mode by this site। मतलब कि आपको इस साइट पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए, this post is helpful of this willing to the apply for the PGCIL appearance jobs in 2024 will given all the details about apply PGCIL appearance online from 2024 recruitment process apply check and the last date of appearance other details। मतलब कि आपको बता रहा है कि देखिए, PGCIL की रिक्रूटमेंट आ गई है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप उसमें पढ़ सकते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो नहीं हो, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब आगे को बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट में है PGCIL अपीयरेंस नोटिफिकेशन PDF। तो PGCIL अपीयरेंस नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in has been released detailed notification PDF regarding that the recruitment appearance post this notification 20 pages longer that considered of the eligible are criteria and the detail of recruitment process। मतलब कि आपको बता रहा है कि 20 पेज के लगभग की नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द इंडिया has been invited by PGCIL online to the apply given post the details about the education qualification candidate to the apply for this of posted and the method of the candidates selection given are given on this page। मतलब कि ऑल इंडिया के लिए निकली है, इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसे भर सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। तो बात करते हैं PGCIL रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू के ऊपर। तो डिपार्टमेंट देखिए, जिसका डिपार्टमेंट है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं तो अपीयरेंस है इसमें। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो 1304 पोस्टें निकली है। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं तो वेरियस के ऊपर सैलरी है, मतलब काम के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। तो ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, 1 ईयर का है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं तो देखिए, 13,500 से लेकर 17,500 तक होगा। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन होगा और अप्लाई लास्ट डेट ऑफ द 8/9/2024। आपको 8 तारीख 9 महीने 2024 से पहले अप्लाई कर देना है। और आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंपोर्टेंट डेट्स की। तो इंपोर्टेंट डेट में देखिए, इवेंट अप्लाई डेट है 20/8/2024 और जो लास्ट डेट है इसकी 8/9/2024। मतलब ये 20 तारीख को स्टार्ट हो गए थे, अब 8/9 को खत्म हो जाएंगे, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी के ऊपर। एप्लीकेशन फी में देखिए, कैटेगरी फीस यू आर OBC ऑफ नील ST SC PWD फीमेल नील एंड पेमेंट मोड ऑनलाइन। मतलब कि जितने भी तरह के ST SC PWD और यू आर OBC सबकी फ्री है, कोई भी नहीं है फीस किसी टाइप की। अगर होगी भी फीस तो ऑनलाइन मोड में होगी, वैसे तो है नहीं, और डिटेल्स दे रखी है इन्होंने। अब बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर, क्राइटेरिया एज लिमिट। अब बात करते हैं मिनिमम एज की। मिनिमम एज है इसमें 18 ईयर और मैक्सिमम एज है इसके अंदर 28 ईयर। मतलब 18 से लेकर 28 तक इनको लोग चाहिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है। और द एज रिलैक्शन एप्लीकेबल एज पर रूल, मतलब कि एज रिलैक्शन दिया रखा है। एज रिलैक्शन अगर आपको पता नहीं तो एज रिलैक्शन होता है कि जो 28 साल का है और 5 साल का एज रिलैक्शन मिलता है तो 28 33 साल तक का भर सकता है, और OBC 3 साल मतलब कि 31 तक का भर सकता है। एज रिलैक्शन SC के लिए 5 साल एक्स्ट्रा और OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा, ये एज रिलैक्शन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि कितनी सीटें हैं, कितनी चीजें हैं इसके अंदर। देखिए, इसमें PGCIL अपीयरेंस रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी है और जो टोटल वैकेंसी है उनकी संख्या है 1304 और जो कि कॉर्पोरेट सेंटर गुरुग्राम 71 है। मतलब कि ऐसी काफी सारी हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी साइटें मिल जाएंगी और जो भी इंटरेस्टेड है इसमें लग सकता है। कोटक से लेकर देखिए हर चीज में 58 और नागपुर में 101 इस तरीके से है। हैदराबाद में 68, मतलब बैंगलोर में 101। मतलब कि ये निकला है कि ये जिस राज्य में कितनी वैकेंसियां निकली है। टोटल जो वैकेंसी ऑल इंडिया की वो 1304 है। गुरुग्राम में 71 निकली है, फरीदाबाद में 140 निकली है, जम्मू में 72 निकली है, लखनऊ में 88 निकली है, हैदराबाद में 68 निकली है और बैंगलोर में 101 निकली है। इस तरीके से बता रहा है आपको। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट और बताता हूँ। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PGCIL अपीयरेंस रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी है नहीं है वो आपको दिखाता हूँ। ट्रेड अपीयरेंस ITI relevant to the trade of full time course, मतलब कि ITI कर रखी है और पूरे टाइम से कर रखी है उसने, बीच का नहीं, बीच में उन्होंने छोड़ रखा हो या कुछ भी। तो ग्रेड अपीयरेंस पर बात कर लेते हैं। फुल टाइम ऑफ कोर्स ईयर कोर्स और BE
बीटेक, बीएससी, बीएससी डिग्री, मतलब ये बता रहा है कि आपको 4 साल की जो होती है बीएससी बीटेक हो गई तो ये कंप्लीट होनी चाहिए फुल टाइम पे। तो डिप्लोमा अपेरेंस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए फुल टाइम में 3 ईयर कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का मान्यता दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एमबीए एचआर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलीजन्स और 2 ईयर फुल टाइम ऑन कोर्स, मतलब कि इसमें बता रहा है देखिए आपको कि ये जितने कोर्स है इसमें मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया, तो ये जितने भी हैं रिलीजन्स हो गया, तो ये फुल टाइम कोर्स होते हैं, 2 साल के, पूरे होने ही चाहिए। अब बात करते हैं CSCR एग्जीक्यूटिव की, 2 ईयर फुल टाइम ऑफ मास्टर इन द सोशल वर्क ऑफ एमसीटी रूरल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर इक्विवेलेंट। अब देखिए ये बता रहा है कि आपको CSCR में 2 ईयर का फुल टाइम का जो कोर्स होता है मास्टर सोशल वर्कर का, तो आपको होना ही चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। PR असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो देखिए बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन BVCI, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड द मिस कम्युनिकेशन ऑफ BGMC BA जर्नलिज्म मिस ऑफ .com 3 ईयर फुल टाइम कोर्स आर 3 साल के जो कोर्स है, जैसे बैचलर की डिग्री हो गई, बैचलर एमएस हो गया, BMS हो गई, BGMS हो गई, BA हो गई, तो ये सारे कोर्स होने चाहिए 3 साल के, तभी दी जाएगी आपको। तो राजभाष असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, BA इन हिंदी प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब की जो भी है जो की आपको पूरी जानकारी चाहिए, BA के साथ साथ इंग्लिश की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आपको मिल पाएगी। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव BA बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल बिजनेसमैन ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मार्केटिंग, मतलब कि उसे बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए, मार्केटिंग से आनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए, मार्केटिंग की स्किल्स आनी चाहिए, बिजनेस की स्किल्स आनी चाहिए, सब होना ही चाहिए। बात करते हैं चलिए आगे पे। लाइब्रेरियन प्रोफेशनल असिस्टेंट बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस ऑफ BLIS ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब कि उन्हें BLIS करना ही चाहिए, होनी ही चाहिए, उसके बाद तभी ली जाएगी। साइंस एंड इंफॉर्मेशन देखिए लाइब्रेरी के लिए चाहिए और ये कंपलसरी है उसके लिए। अब ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए इसके बाद, जैसे कि BE BTech BSc इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तभी इसको लिया जाएगा। तो ये इसके बाद स्किल होनी चाहिए, इसमें काफी सारी दे रखी है, जो भी इंटर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ PGCIL अपेरेंस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो शूटिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मार्केटिंग of percentage of qualification applicable of the shortlisted candidate of the limit through the registration in email ID. Good candidate will be aware of vacancy of document and ODA shall will be paid off for vacancy document. On successfully complete verification submitted medical of the certificate of visit from the execution of apparent step of contract agreement shall be issued टू द कैंडिडेट। तो देखिए इसमें ये बता रहा है कि आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपके पास होना ही चाहिए, ये कोई तरह की क्वालिफिकेशन नहीं आपके होनी चाहिए। और ये इसमें बता रहा है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन ईमेल चाहिए जो कि आपको इससे पहले करनी होगी, एक रजिस्ट्रेशन ईमेल, उससे आपको आईडी बनानी, तो अब उसमें और वो वेरिफिकेशन के लिए भी होनी चाहिए। कैंडिडेट विल भी उससे क्या कैंडिडेट हो वो उससे वेरिफिकेशन कर पाएंगे, जो भी कंपनी ये नौकरी देगी PGCIL की, वो वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में देखिए बता रहा है कि सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट ऑन द, अगर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, इशूड बाय कैंडिडेट के लिए होना चाहिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कुछ भी हो। AD ऑफ सेल ऑफ द पेड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए इनको सर्टिफिकेट, जैसे एक्सपीरियंस लेटर हो गया, अदर कहीं का एक्सपीरियंस लेटर हो गया, तो ये आपको होनी चाहिए। हाउ टू फिल टू द PGCIL अपेरेंस ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके बारे में बता रहा है। देखिए कैंडिडेट शुड फर्स्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हिमसेल्फ ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द वेबसाइट ऑफ NPCI HR एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जीक्यूटिव PR असिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट कुछ भी हो, चाहे उन्होंने लॉ कर रखी हो, ECR कर रखी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कर रखी हो, PR असिस्टेंट कर रखा हो, सब कुछ को लिया जाएगा, ये बता रहा है आपको। पर अप्लाई के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, अपेरेंस इंडिया डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एट पोर्टल ऑफ द एंड कंप्लीट अपलोड द, मतलब कि आपको इस वाली वेबसाइट पे अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करने होंगे तभी आपको जॉब नहीं मिलेगी। आफ्टर गेटिंग द NAPS रजिस्ट्रेशन ऑन एनरोलमेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई ऑन द पावर ग्रेड ऑफ वेबसाइट ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द क्लिक टू कैरियर द लिंक ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अवेयरनेस अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आपको आगे जानकारी दी। देखिए ये छोटी सी जानकारी है, हाउ टू मैनी वैकेंसी देयर आर अप्लाई, मतलब ये बता रहा है कि आप कितनी वैकेंसी निकली, तो वैकेंसी निकली है 1304। अपेरेंस नोटिफिकेशन रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन वेबसाइट, तो ये जो वेबसाइट की नोटिफिकेशन आई थी वो है 20/8/2024 को आई थी। व्हाट इज द अप्लाई ऑफ डेट ऑफ अपेरेंस वैकेंसी 2024, मतलब कि जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20/8/2024 और जो लास्ट डेट है 8/9/2024। व्हाट इज द फुल फॉर्म PGCIL, तो देखिए ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर्म है और एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया PGCIL वैकेंसी 2024 की बात करता है तो ITI डिप्लोमा डिग्री पास वाले ही कर सकते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस PGCIL, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ इन द प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब कि इसके पास परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और ऊपर से डिग्रियां होनी चाहिए, सब कुछ क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी से लिया है। तो चलिए मैं आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ, अप्लाई कहाँ करना है। अच्छा देखिए दोस्तों हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपका अप्लाई कहाँ करना है वो दिखा देता हूँ। अप्लाई करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ कि आपको अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको करियर पे जाना है, करियर पे जाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे।
तो ये देखिए, यह है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद फिर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपको एक न्यू पेज मिल जाएगा, जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल पेज है, जिसमें कि आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल डालनी है और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और नीचे वापस डालेंगे तो आप सीधा सीधा फॉर्म पर पहुंच जाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडिया जॉब को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।